हाँ तो बच्चों, आइए आज हम प्रतिशत के टाइप 2 वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पार्ट 1 करके था, जिसमें मैं एक टाइप पूरा उसमें कवर कर दिया था। ठीक, आइए देखते हैं प्रतिशत के दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन हो किस तरीके से हमसे पूछा जाता है। जैसे आप देखते होंगे किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि की गई या 20% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की जाती है, तो इससे उस व्यक्ति की आय पर कुल मिला के कितने प्रतिशत का प्रभाव आता है, या कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, ऐसा पूछ लेता है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं कि अनिल की आय में 20% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय बाद पुनः 10% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रश्न पढ़ने से ऐसा लग रहा है हमको कि जैसे उसकी आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो कुछ समय बाद फिर से 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इस तरीके से लग रहा है उसकी आय में कुल 30% की वृद्धि हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अनिल की आय 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। तो इसकी आय में जो पहले वृद्धि होगी वो होगी 20% की। तो 100 का 20% कितना होगा, हम निकाल लेंगे। 100 का 20%, 100 का 20% यानी 20 रुपए की वृद्धि होगी, तो उसकी आय बढ़ के हो जाएगी 120 रुपये। अब की जो वृद्धि करना है वो हमको किस पे करना है, इस बढ़े हुए आय पर उसकी। अब इसमें कितने प्रतिशत दोबारा वृद्धि की गई है? 10% की। अब इसमें 10% की अगर वृद्धि की जाएगी तो निकालेंगे 120 का 10%। 120 का 10% कितना होगा? 12 रुपये। अगर अब 120 रुपये में 12 रुपये की वृद्धि की जाएगी तो उसकी आय कितने रुपए हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी हमारी 132 रुपये। पहले इसकी आय कितनी थी? 100 रुपये। अब कितनी हो गई? 132 रुपये। तो यहां से हमको दिख रहा है कि 100 रुपये पर कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 32 रुपये की। और हमको पता है 32 रुपये की वृद्धि अगर 100 पर हुई है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 32% की वृद्धि हुई है। या हम निकालेंगे तो लिखेंगे 32 कितने पे बढ़ा है? 100 पे, गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 32। परिणामी वृद्धि जो हमारी आई है वो हो जाएगी 32% की। ठीक, चलिए इसको हल करने के लिए देखिए एक तरीका हमारे पास और है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो आप लिखिए 20। पुनः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10 की। लिख दिए 10। दोनों वृद्धि ही है, 20 वृद्धि 10 वृद्धि। तो आगे आप चिन्ह ले लीजिए प्लस का और दोनों का गुणा करा दीजिए। 20 गुणे 10 बटे में लिख दीजिए 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया 2। 20 प्लस 10 30। 30 में भी 2 आपको प्लस करना, कितना हो जाएगा? 32%। तो उसकी आय में टोटल वृद्धि कितने प्रतिशत की हो जाएगी? 32%। तो हमने देखिए इसको कितने आसान तरीके से समझ लिया। और मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। नहीं तो फिर आगे चलते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे इसी को हम 20% को यहां पे कर देते हैं 30%। अनिल की आय में 30% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय के बाद 10% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर अब हम ये क्वेश्चन को देखें तो फिर वही करेंगे, चाहे आप इस विधि से हल कीजिए या इस विधि से, आंसर आपका सेम आना है। तो अगर हमको ये 60 विधि लग रही, ठीक इसी से देखते हैं तो क्या करेंगे, पहले 30 फिर 10। देखिए दोनों वृद्धि है इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं। जहां कमी की बात करेगा वहां हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब आगे प्लस का, प्लस गुणे प्लस करेंगे प्लस ही होगा। 30 गुणे 10 बटे में क्या कर देना है 100। 2 0 कैंसिल, आपका हो गया 30 प्लस 10 प्लस 3 जोड़ दिए, टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी? 43% की। कभी भी हमको ऐसा नहीं करना है कि जो प्रतिशत दिया उसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। जैसे हम कह सकते 30% बढ़ा, 10% बढ़ा, 40% बढ़ा, तो आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको ये तरीका सबसे आसान। ठीक, चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं और उसको देखते हैं। फिर ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। अनिल की आय में 20% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय बाद 10% की कमी की गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। जैसे
अनिल की आय 20% बढ़ाई गई तथा कुछ समय के बाद हम कह रहे हैं यही 10% घटा दिया गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों जगह वृद्धि ही था। अगर एक जगह कमी दिया तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम उसी तरीके से हल करेंगे। कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, प्लस में होगा। 10% की कमी हुई है तो आगे क्या लिखेंगे, -10। अब एक -1 प्लस मिल गया तो तुरंत गुणा कराएंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है तो आगे लगा देंगे माइनस, फिर 20 × 10 लिखिए बटे में 100। 2 जीरो आपका कैंसिल, 20 में से 10 गया, 10 बचा, अभी माइनस कितना बचा है 2, और इसका मान आ गया 8। और अगर 8 ये प्लस में है तो वृद्धि होगी, यानी 8% की क्या होगी, वृद्धि। आपसे पूछा था वृद्धि होगी कमी होगी, तो कमी नहीं होगी, यहां पे क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर इसी को हल करते और इसका मान हमको निगेटिव मिल जाता तो निगेटिव वाली कंडीशन में क्या होती, उसकी आय में कमी हो जाती। इसको हल करने के लिए एक आपको छोटा सा सूत्र करके इसको लिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा आप भी। जैसे हम कह रहे किसी व्यक्ति की आय में, या कुछ भी कह सकता है, ये केवल आय पर ही मत जाइएगा, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई कह सकता है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो तो उसकी बिक्री कुछ प्रतिशत घट जाएगी, तो हर तरह के क्वेश्चन पे ये लागू हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कहीं पर x% की वृद्धि हो तथा y% की वृद्धि हो, अगर दोनों वृद्धि हो रहा प्लस होगा, आगे चिन्ह भी प्लस का हो जाएगा, x × y बटे 100, इतने प्रतिशत हमारा वृद्धि आएगा। इसी में थोड़ा सा आप केवल ध्यान दीजिए, जहां कमी कहे, अगर कमी की बात आए तो उसके आगे हमको क्या चिन्ह ले लेना है। जैसे यहां पर x की जगह पे 20% की वृद्धि था तो +20 लिखे, y की जगह पे हमको कमी दिख गया, 10% क्या है कमी, इसलिए यहां पे हमको क्या लगाना पड़ा, माइनस। और 1 + 1 -1, 20 + 10 माइनस था, दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्लस भी हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए आप क्या लगा गया, माइनस। तो जहां पर कमी होगी वहां पर हम निगेटिव चिन्ह लेंगे, समझ में आ गया होगा। जहां पर कमी कह देगा वहां पर तुरंत हम कौन सा चिन्ह लेंगे, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चिन्ह लेंगे, बस वहां माइनस लगाएंगे। अगर इसी का मान पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव पे वृद्धि होगा, अगर इसका मान निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। चलिए इसी को हम देखते हैं और दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों पे, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फलों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई जिससे उसकी बिक्री में 10% की कमी हो गई, ठीक, जिससे उसकी बिक्री में 10% की कमी होगी, यानी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी डिमांड या बिक्री तुरंत कम हो जाती है। तो दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। चलिए यहां से हम देखते हैं कि फलों के मूल्य में 40% की वृद्धि। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक मांग का नियम है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, हम ज़्यादा खरीदने लगते हैं। कुछ चीज़ अपवाद है, बाकी जाने दीजिए, सब इकोनॉमिक्स का विषय है, इसको हम देखते हैं। तो उसी फार्मूले पे हम इसको देखेंगे। फलों के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो इसको +40 लिखेंगे, जिससे प्रभाव कहाँ पड़ा, मूल्य बढ़ा, प्रभाव पड़ा उसकी बिक्री में, उसकी बिक्री घट गई। बिक्री कितने प्रतिशत घटी, तो 10। हम करें 1 + 1 - 1 बढ़ा है, 1 घटा है, तो तुरंत प्लस और माइनस का गुणा करा के आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। आगे हम करेंगे 40 × 10 बटे 100, हल कर दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 आपका, 40 में से 10 गया, 30 बचा, अभी -4 गुणे कितना हो गया, 4, यानी इसका मान प्लस में कितना आ जाएगा, 26। तो आप क्या कह सकते हैं, दुकानदार की आय में 26% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर इसी का मान माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चलिए इसी पे थोड़ा सा हम बदल देते हैं केवल अंकों को। आप देखिए, जैसे फलों के मूल्य में हम करें 40% की वृद्धि हो जिससे उसकी बिक्री और ज़्यादा घट जाए, हम इसको बना देते हैं 30%, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई। अगर ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो कि फलों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई, तो दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। तो इस कंडीशन में तरीका हमारा यही हुआ, ठीक। देखते हैं यहां क्या किया, वृद्धि कितने की, 40 की वृद्धि,
कमी कितना हुआ 30। ठीक, अब आगे एक बढ़ा एक घटा चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस और माइनस का। माइनस और प्लस गुणा किए माइनस हो गया, 40 गुणे 30 बटे क्या कर देंगे 100। चलिए 2 जीरो यहां से देखिए दोनों कैंसिल हो गया, 40 में से 30 गया आपका, प्लस में 10 बचा, माइनस 4 3 12। अब यहां 10 में से आपको 12 घटाना है, तो आप जानते होंगे कितना बचेगी ये -2। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, ये माइनस यही दर्शा रहा है कि 2% की, माइनस का मतलब क्या होगा कमी, यानी जो उसकी आय होगी वो 2% कम हो जाएगी। जितनी आय उसकी पहले हो रही थी उससे अब ये 2% कम मिलेगी। अब इसी प्रकार के नियम हम लगाएंगे, जैसे किसी आयत की लंबाई में वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों जगह वृद्धि होगी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लंबाई में वृद्धि हो चौड़ाई में कमी हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर लंबाई में ज़्यादा वृद्धि हो चौड़ाई में कम वृद्धि हो तो इसी नियम पर करके हम देखेंगे। अगर इसी को हल करने के बाद हमारा मान प्लस में आता है तो यानी वहाँ पे क्या होगी वृद्धि होगी, अगर माइनस में आता है तो क्या होगी कमी होगी। चलिए ये तो हम सीधे सीधे प्रतिशत आपको दे रहे हैं, इस तरीके से हल हो जा रहा है ये। अगर यही प्रतिशत हमारा मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो तो उसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। ठीक, क्योंकि मिश्र भिन्न हो जाएगा, जैसे अभी आपको दे दे 33 सही 1/3%, 12 सही 1/2%, तो ये गुणा भाग करने में थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम अलग नियम देखेंगे, लेकिन अगर सीधा सीधा प्रतिशत हमको दिया है तो ये सबसे बेस्ट नियम आपके लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। तो आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई 15% की, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि की गई 10% की, तो उसका क्षेत्रफल आप ये मत कहिएगा 15 10 25%, गलत हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों वृद्धि है तो जाहिर सी बात है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। प्रतिशत प्रभाव मतलब अगर कमी हो तो आप कमी बताइए और वृद्धि हो तो आप वृद्धि बताइए। तो इसी नियम पे आप रखिए, पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि 15, फिर 10% की वृद्धि, दोनों वृद्धि हमने मान लिया प्लस में। अब दोनों वृद्धि है, प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 15 गुणे 10 बटे में क्या करना है 100। चलिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 अगर यहाँ से हटेगा यहाँ दशमलव दे देगा, आप जोड़िए 15 10 25 प्लस 1.5 कितना हो गया 26.5। क्या हमको माइनस में मान मिला नहीं मिला, तो यानी हम इसको क्या कहेंगे 26.5% की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 26.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आप मेहनत से पढ़िए। ठीक, सफलता बड़ी दूर नहीं है आपसे, एकदम पास में नजर आ रही। ठीक, केवल आप पढ़ते रहिए, बस पढ़ना ना छोड़िए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है बस 10 दिन 15 दिन या 20 दिन पढ़ने से हमको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी इतनी आसान भी नहीं, लेकिन आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। ठीक, आपको नौकरी मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ दिए पढ़ाई करना तो नौकरी बहुत दूर निकल जाएगी आपसे, और आपको अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना है। आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे कुछ करेंगे उनके लिए। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ते जाइए, समझ में आएगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा भाई, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, सुना होगा आपने। तो कोशिश करना हमको नहीं छोड़ना, कोशिश करते जाना भाई। वैकेंसी अगर सरकार देगी तो आप फॉर्म भरिए और लगन से तैयारी कीजिए। ठीक, सच्ची लगन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको पढ़ना है बस नौकरी सरकार तो दे ही देगी, अरे वही सरकार नौकरी आपको तब देगी ना, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। एक एक सीट पे आपको सैकड़ों बच्चे मिलते हैं, 10 सीट निकलेगी, हजारों बच्चे फॉर्म भरेंगे, आपको उनको फाइट करके निकलना है। ठीक, सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन जो डेवलप कर लीजिएगा अपने माइंड को उसको नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपको क्वालिफाई करना होगा और मेहनत करेंगे तभी क्वालिफाई होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन जो आपको मिश्र भिन्न के रूप में दिया होता है। ठीक, घबराइए एकदम मत, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना नौकरी नहीं चाहिए तो पढ़ना छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए नौकरी। वो सब पहले की बात थी, लोग ज्ञान के लिए पढ़ते थे,
हमको क्या चाहिए, एक ही उद्देश्य, कोई कुछ भी कहे, हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हमको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, किसी आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। अब देखिए दोनों जगह उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जगह वृद्धि ही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगा। आइए देखते हैं, अगर इसको हम इस फार्मूले से लगाते हैं तो एक बार केवल हम लिखेंगे, लगाएंगे नहीं इसको, क्योंकि इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग हम बताएंगे। अगर हमको ये जो दिया है वृद्धि या कमी जो भी दे, अगर मिश्र भिन्न के रूप में दे तो तरीका तुरंत आप बदल दीजिए, नहीं तो वो तरीका बेस्ट है। इसको अगर हम हल करेंगे, एक बार आप हल करने की कोशिश भी कीजिएगा, तो क्या करेंगे, 33 सही 1/3 प्लस 16 सही 2/3 प्लस 33 सही 1/3 इंटू 16 सही 2/3/100। आपको इसको हल करना पड़ेगा, इसका मान जितना आएगा उतने की वृद्धि होगी। तो मुझे लगता है ये कुछ आपको हल करने में दिक्कत होगी, इसको सब सही बटे में दिया है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हल करना आसान हो जाएगा। इससे नहीं करना हमको। तो ये क्या करना, पहला काम है 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है और दूसरा है 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। ये लंबाई की बात किया है या चौड़ाई की बात किया है, तो इसका भिन्न रूप तुरंत आप निकालिए। 33 सही 1/3 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत है इसको भिन्न में बदलना है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हम देख सकते हैं आप उसको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 33 या 99 100 100/3 इस प्रतिशत के कारण 100/300 हो जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे 100/300, 2 जीरो कैंसिल, कितना होगा 1/3। उसी प्रकार से उसको 16 3 48, 2 50/300, 50/300 5 36 कितना होगा 1/6। यहां से देखिए आपको यह समझना है कि यानी उस आयत की लंबाई पहले कितनी थी, 3 थी। 3 का 33 सही 1/3% यानी 1 बढ़ गया। लंबाई पहले कितनी थी, 3 थी, और वृद्धि कितनी हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब लंबाई कितनी हो गई, 4 हो गई। चौड़ाई की जब बात करेगा तो उसकी चौड़ाई पहले हर में जो हो वही पूरा मान लीजिए, चौड़ाई कितनी थी, 6 थी, और इसमें 6 का 16 सही 2/3% बढ़ेगा, तो जो अंश में है वही होगा 16 सही 2/3%, 6 का कितना होगा 1 बढ़ गया, यानी अब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 7 हो गई। हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो अगर हम बात करेंगे इसके एरिया की, तो एरिया पहले कितना था, 6 गुणे 3 कीजिए, 6 तियां 18, 7 चौक 28, यानी आप समझ लीजिए पहले उसका क्षेत्रफल अगर 18 था, अब कितना हो गया 28। 18 से 28 होने में वृद्धि कितने की हुई है, तो कहेंगे 10 की वृद्धि हुई है। वो वृद्धि 28 पे हुई है कि 18 पे, कहेंगे 28 पे होती तो 38 हो जाती। 18 10 28, 18 में बड़ा है, तो बस नीचे लिख दीजिए 18 गुणे आप कर दीजिए 100, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 2 9 18, आपको मिल क्या जाएगा 500/9, 9 बचे 45, 5 बचा 9 बचे 45, 55 सही 5/9%, यानी उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 55 सही 5/9% की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इसको समझ लेंगे, थोड़ा आपको लेंदी लगा होगा लेकिन बहुत ही आसान, इसमें गुणा भाग करना थोड़ा छोटा पड़ गया हमारे लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, 33 या 99, 100/3, 50/3, फिर 100/3, 50/3, तो हल करिए उसको भी, आंसर इससे भी वही आने वाला है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में ये आया होगा। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसी पर आधारित, और इसको देखते देखते तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जहां भी हो इसको शेयर करिए, ठीक, अपना परिवार बड़ा करना है। प्रिंस पटेल सर का जो एक चैनल चला रहे हैं हम, इसको बड़ा करना परिवार, और उसकी देखभाल की जाएगी पूरा बढ़िया से, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ मिलेंगे वन डे एग्जाम के लिए, ठीक। तो आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करूँगा, और हमको नौकरी तो लेनी ही है किसी भी हालत में। चलिए देखते हैं आगे फिर। तो इस तरीके से जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो कुछ इस प्रकार से कि जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है कमी भी उतने ही प्रतिशत की होती है। जैसे अभी आपके सामने में एक क्वेश्चन लिख दे किसी भी बात को लेकर कि किसी वस्तु के मूल्य में, हम कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो
जिससे उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाए, 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। देखिए इस कंडीशन में क्या करना है। कुछ लोग कहेंगे 20% मूल वाला बिक्री 20% घट गई तो इससे दुकानदार की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भाई जितना बढ़ा उतना घट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस स्थिति में सदैव कमी हो जाती है। कैसे देखते हैं कि 20% बढ़ा तो आप लिखेंगे +20, फिर 20 घटा तो -20, वही तरीका माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे, माइनस लिखेंगे 20 × 20/100। आपको सवाल को थोड़ा सा हल कर लेना, वो इससे नहीं आंसर बताना कभी भी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 20 बढ़ा 20 घटा। तो यहाँ हमने ये नियम लगाया 20 बढ़ा 20 घटा, प्लस और माइनस मिला, चिन्ह माइनस का आगे होगा, 20 × 20/100। देखिए काट के इसको हम देखते हैं, 20 से 20 घटा खत्म हो गया, -2 × 2 4, यानी आपको मिला क्या, 4% माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी। यानी ऐसी स्थिति में सदैव कमी ही होनी है, कभी वृद्धि नहीं हो सकती। आपसे कह दिया जाए कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। समझ में आ गया होगा। कोई ये नहीं कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, कमी ही होता है। और उसको अगर हम एक लाइन में समझना चाहे तो प्रतिशत कमी जो होता है वो दोनों एक ही चीज है। तो 10 का वर्ग कर दीजिए बटे कर दीजिए 100, 10 का वर्ग 100 बटे 100। आप लिख सकते हैं 1%, वो दर्शा क्या रहा है, कमी, यानी प्रतिशत कमी कितने की आएगी, 1% की। अभी इसी में आपसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय बाद 25% की कमी कर दी गई, तो उस व्यक्ति की आय पर प्रतिशत प्रभाव बताइए। समझ में आ गया होगा। उसकी आय में प्रतिशत कमी ही आएगी। प्रतिशत कमी हम क्या करेंगे, जो दिया उसी किसी एक का वर्ग कर दीजिए, 25 का वर्ग बटे 100। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 में 100 से भाग करिए, यानी 6.25% क्या दर्शाएगी, ये कमी। मतलब इस स्थिति में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय बाद पुनः 20% की वृद्धि की गई, दोनों बार वृद्धि कहा है, तो इस कंडीशन में उसकी आय पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, वही तरीका तो लगाएंगे, 20 + 20 + 20 × 20/100, क्योंकि दोनों वृद्धि था, काट देंगे 20 20 40, 2 × 2 4, 40 + 4 कितना हो गया, 44% की वृद्धि होगी। मैं आशा करता हूं ये तरीका आपके समझ में आया होगा। ठीक, अगर तरीका समझ में आया तो इसको एक बार फिर से चाहे आप देखिए, लेकिन समझना जरूर है। परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी को पढ़ाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा पूछे जाएंगे। देखिए परसेंटेज का आपका 2 प्रकार हो गया। एक प्रकार था कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी से जिसमें अपरिवर्तित होने की बात कही जा रही थी, और ये वाला प्रकार हो गया। चलिए अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो दूसरे प्रकार से होगा, परसेंटेज का महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ठीक, परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लाभ हानि, वो बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। साधारण ब्याज पढ़ेंगे वो तो एकदम इजी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे एकदम हवा लगेगा आपको। ठीक, बहुत ही आसान, बस केवल ये बढ़िया से आप समझते चलिए। चलिए फिर, जय हिंद, राम राम।